जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पुंछ राजौरी में आतंकी हमले के बाद एक्शन में भारतीय सेना, नॉर्दर्न कमांड को दिया सख्त निर्देश। जिस तरह से राजौरी पुंछ में पिछले 2 महीनों में 10 जवानों की मौत हुई है, उसके बाद सेना के मुख्यालय की ओर से नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और 16 कॉर्प्स कमांडर को कहा है कि वो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया पर खास तौर पर ध्यान दे। जवानों की जान को बचाने के लिए सेना की ओर से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान SOP को लेकर कानून बनाया गया है, जिसका सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। भारतीय सेना ने सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर पीर पंजाल क्षेत्र से पाकिस्तानी आतंकियों को पूरी तरह से साफ करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र चला रही है। खास तौर पर जिस तरह से 10 अप्रैल को सेना की गाड़ी पर पुंछ में भट्टा दरियन में हमला किया गया और 5 मई को राजौरी सेक्टर में केसारी हिल्स पर हमला किया गया, उसके बाद सेना इस ऑपरेशन को लेकर और तेजी से आगे बढ़ रही है। अहम बात बता दें कि श्रीनगर में G20 की बैठक का 22 से 24 मई के बीच आयोजन किया गया था। भारतीय सेना ने दोनों ही ऑपरेशन में 5-5 जवानों को खो दिया था। जिन जवानों की मौत हुई थी उसमें 4 एलिट पैरापट्टूर बटालियन थे। इन दोनों घटनाओं के बाद नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजौरी पुंछ सेक्टर का कई दौरा कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पुंछ राजौरी सेक्टर में 5 मई की घटना के बाद यहाँ की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया था। राजनाथ सिंह ने यहाँ जवानों का हौसला बढ़ाया था। आतंकी विरोधी कार्रवाई के दौरान आतंकवाद के प्रभावित जिलों से सेना के मुख्यालय ने SOP को लेकर नया नियम लागू किया है ताकि आगे जवानों की शहादत न हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर के मुख्यमंत्री की अपील, सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियार सरेंडर करें। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने बुधवार को लोगों से सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों को सरेंडर करने की अपील की है। उन्होंने हथियारों और गोला बारूद के अनाधिकृत और अवैध कब्जे में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने की चेतावनी दी है। एक हस्ताक्षरित बयान में मुख्यमंत्री ने मणिपुर में संबंधित सड़कों को अवरुद्ध नहीं करने और सुरक्षा कर्मियों को राहत सामग्री के मुक्त आगमन में बाधा नहीं डालने की अपील की है। सिंह ने कहा कि किस तरह कर रही बाधाएं और सुरक्षा पुलिस कर्मियों के लिए सशस्त्र समूह द्वारा समय पर हमलों का जवाब देना बेहद मुश्किल बना है। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करना चाहता हूं कि घाटी और पहाड़ी जिलों के सशस्त्र पुलिस बटालियन, पुलिस स्टेशनों आदि छीने गए हथियारों और गोला बारूद को जल्द से जल्द निकटतम पुलिस स्टेशन, MR, RB आदि में लौटा दे और सौंप दे। मुख्यमंत्री ने कहा, आर्म्स एक्ट 1959 और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि कोई भी व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान या अन्यथा हथियार और गोला बारूद अधिकृत और अवैध कब्जे में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानून सबके लिए बराबर है और हमारे लिए भी खिलाड़ी महत्वपूर्ण है, अनुराग ठाकुर। पहलवानों के मुद्दों पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम इस मुद्दे को बहुत संवेदनशील तरीके से संभाल रहे हैं। खिलाड़ियों को जो भी मांग की है वो हम सब कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने वाले सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून सबके लिए बराबर है और हमारे लिए सभी खिलाड़ी महत्वपूर्ण है। खिलाड़ियों को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उनका नुकसान हो। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा था कि खिलाड़ियों को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि किसी खिलाड़ी का नुकसान हो। पहलवानों की मांग पर कमेटी का भी गठन कर दिया गया है जो महासंघ का काम देख रही है। देश में खेल पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। उचित यह होगा कि जब तक जांच पूरी ना हो तब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे खेल और खिलाड़ी प्रभावित हो। उन्होंने दावा किया कि देश के खेल पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़े हैं।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त उछला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS न्यूज टी पर। नमस्कार।